नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस सेंट्रीफ्यूगल फैन के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। काफी सारे दिनों से मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डक डिजाइनिंग के ऊपर जो है वीडियो बनाऊं। तो डक डिजाइनिंग जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो डक डिजाइनिंग का वीडियो बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होना जरूरी है, जैसे कि टाइप्स ऑफ फैन क्या होते हैं, एक्सियल फैन क्या होता है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फैन क्या होता है, या फिर डक्ट क्या होता है, और डक्ट में वेलोसिटी प्रेशर हो गया, स्टैटिक प्रेशर हो गया, टोटल प्रेशर हो गया, ऐसी बहुत सारी कंसेप्ट्स है, उसको बताना बहुत जरूरी है। तो आने वाले कुछ दिनों में हम क्या करेंगे, डक्ट से रिलेटेड, डक्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड जो बेसिक वीडियोस है उस बेसिक वीडियोस को मैं बना के अपलोड कर दूंगा। और आपको पहले उन कंसेप्ट्स को, उन चीजों को अच्छी तरीके से समझना होगा और फिर जाके हम डक्ट डिजाइनिंग के ऊपर भी वीडियो जो है बना देंगे। तो एचवीएसी जो सिस्टम्स होती है, एचवीएसी सिस्टम में फैन का बहुत बड़ा रोल है और जो भी एयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर कंडीशनिंग रूम में वो टोटली फैन की वजह से होता है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैन जो है एयर कंडीशनिंग रूम में इस्तेमाल किए जाते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेसिक जो फैन के दो टाइप होते हैं, एक एक्सियल फैन होता है और एक रेडियल फैन कहेंगे या फिर सेंट्रीफ्यूगल फैन कहेंगे। आज के टॉपिक में हम एक्सियल फैन को स्टडी नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया दिया जाएगा। लेकिन आज के टॉपिक में हमें क्या स्टडी करना है, सेंट्रीफ्यूगल फैन। तो डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। द सेंट्रीफ्यूगल फैन, the airflow through the impeller is a radially outward direction and the airflow at fan outlet is perpendicular to the axis of rotation. Simply इसका मतलब क्या होता है, दो टाइप के फैन है ना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि एक होता है एक्सियल फैन। एक्सियल फैन मतलब नॉर्मल जो हमारा पंखा होता है ना, इसमें ब्लेड्स होते हैं, जैसे कि कंडेंसर में लगता है। वो स्प्लिट एसी की बात करें तो कंडेंसर में जो पंखा होता है या जो आपके सीलिंग फैन जो होते हैं या फिर टेबल फैन जो होते हैं उसको हम एक्सियल फैन कह सकते हैं। ओके, तो एक्सियल फैन का जो एयर फ्लो का डायरेक्शन होता है, समझे फैन के ब्लेड है और इसकी एक्सिस है, तो हवा का फ्लो कैसे हो गया, पैरेलल टू द एक्सिस। ये उसकी एक्सिस हो गई और एक्सिस को कैसे है, हवा का फ्लो पैरेलल है। ओके, एक्सिस को पैरेलल है हवा का फ्लो, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, एक्सियल फैन कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फैन लंबी चौड़ी यहाँ पे डेफिनेशन दी है, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से अगर समझना है, मान लो ये सेंट्रीफ्यूगल फैन है और इसकी जो सेंटर में एक्सिस है, ये जो इसकी एक्सिस हो गई और ये जो फैन है रोटेट हो रहा है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फैन है इसमें अगर हवा ऐसे आ रही है, ओके, एक्सिस के टुवर्ड आ रही है, लेकिन जो डिस्चार्ज हो रही है दैट इज रेडियली, मतलब मान लो ऐसे डिस्चार्ज हो रही है तो आएगी ऐसे और डिस्चार्ज कैसे होगी, इस डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे एक्सिस ऐसे हो गई और हवा का फ्लो कैसे हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया। तो इसको अगर समझना है तो समझो एक्सिस है, एक्सिस ऐसे हो गई और हवा का फ्लो कैसे हो रहा है, उसको परपेंडिकुलर हो रहा है, हवा ऐसे आके ऐसे निकल के जाती है। और एक्सियल फैन में क्या होता है, जैसे एक्सिस है वैसे ही क्या होता है, हवा निकल जाती है। और सेंट्रीफ्यूगल फैन में क्या होता है, हवा ऐसे आती है और ऐसे रेडियली निकल जाती है, परपेंडिकुलर होकर निकल जाती है। तो एक बेसिक डिफरेंस है एक्सियल फैन में और सेंट्रीफ्यूगल फैन में। ओके, अब फर्क क्या पड़ता है दूसरा, जहां पे ना हवा का प्रेशर ज्यादा चाहिए वहां पे हम लोग को क्या करना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फैन यूज करना है। और जहां पे हवा का प्रेशर कम, रिक्वायरमेंट कम होती है, ऐसी जगह पे एक्सियल फैन ज्यादा करके यूज करते हैं। तो एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, एयर कंडीशनिंग रूम में अगर हम लोग इंडोर यूनिट की बात करें, जो यूनिट अंदर लगता है, ओके, या फिर हम लोग एयर हैंडलिंग यूनिट की बात करें, तो अकेला एयर हैंडलिंग यूनिट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे फ्लोर में जो भी उसका सेक्शन है वहां पे एयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वहां पे हवा का जो स्टैटिक प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए। ओके, और इसके लिए ऐसी जगह पर जहां पे प्रेशर रिक्वायरमेंट हाई है वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फैन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर, अगर हम लोग स्प्लिट एयर कंडीशनर की भी बात करें या फिर विंडो एयर कंडीशनर की बात करें, ओके, तो उसमें जो फैन होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप के फैन ज्यादा करके यूज होते हैं। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फैन में क्या होता है, वो रूम अगर एक कोने में भी एसी लगा हुआ है तो इतनी उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो ज्यादा दूर तक हवा को फेंक सके। वहां पे अगर हम एक्सियल फैन यूज करते हैं तो एक्सियल फैन की उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ज्यादा दूर तक वो हवा को फेंक सके। और इसके लिए एयर कंडीशनिंग के इंडोर यूनिट में ज्यादा करके या फिर एयर हैंडलिंग यूनिट में आपको ज्यादा करके सेंट्रीफ्यूगल फैन दिखाई देते हैं, एक्सियल फैन दिखाई नहीं देते। अब एक्सियल फैन कहां पे यूज होते हैं, एक्सियल फैन ज्यादा करके कंडेंसिंग यूनिट में यूज होते हैं। तो कंडेंसिंग यूनिट में क्या होता है, आपको कंडेंसिंग यूनिट में हवा को ज्यादा दूर तक नहीं फेंकना है, कोई लोग बैठने वाले नहीं है पीछे कंडेंसिंग यूनिट के, आपको सिर्फ हवा को क्या करना है, कंडेंसर के ऊपर से पास करना है। तो एक्सियल फैन की भी अपनी क्वालिटी होती है। एक्सियल फैन जो है ज्यादा क्वांटिटी में हवा को फेंकता है, उसके जो अगर हम सीएफएम की बात करें तो वो ज्यादा क्वांटिटी में हवा को फेंकेगा, लेकिन उसका प्रेशर इतना ज्यादा नहीं बनता, स्टैटिक प्रेशर ज्यादा नहीं होता। तो जहां पे प्रेशर की बात करें, जहां पे हम लोग को हाई प्रेशर चाहिए, हाई स्टैटिक प्रेशर चाहिए, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फैन यूज करते हैं। और जहां पे एयर क्वांटिटी ज्यादा चाहिए वहां पे हम लोग एक्सियल फैन यूज करते हैं।
और ज्यादा से ज्यादा हमारे इंडोर यूनिट में सेंट्रीफ्यूगल फैन होते हैं, इसके लिए हम लोग आज सेंट्रीफ्यूगल फैन को स्टडी करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फैन की अगर बात करें तो उसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम निकाल के दिखाया मैंने। तो ये जो बीच में रेड कलर का है ना, दैट इज कॉल्ड द एम्पेलर। ओके, इसको हम फैन भी कहेंगे या फिर इसको ज्यादा प्रॉपर वर्ड के इसका एम्पेलर है। एम्पेलर क्या करता है, मोटर की हेल्प से घूमता है। इसको मोटर कनेक्ट की जाती है, आइदर बेल्ट से कनेक्टेड होगी या फिर डायरेक्ट मोटर जो है उसका शाफ्ट इसके साथ में कनेक्टेड होगा एम्पलर के साथ में। और ये जो है ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जो है हवा को देता है। ओके, हवा को देने के बाद में जैसे मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फैन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फैन में हवा जो है पहले एक्सिस की तरफ आएगी, ऐसे आएगी। ओके, तो सिमिलरली ये जो हवा आएगी वो सीधा एक्सिस की तरफ आएगी। यहाँ पे ग्रीन मैंने एरोज बताया, वहां पे हवा आएगी। और जैसे फैन घूमेगा, फैन घूमने के बाद में फैन क्या करेगा, यहाँ पे हाउसिंग, ये जो सेकंड पार्ट है ब्लैक कलर का, दैट इज कॉल्ड एज अ हाउसिंग। ओके, इसको ब्लोअर हाउसिंग कहते हैं, स्क्रॉल हाउसिंग भी कहते हैं इसको, या हाउसिंग भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे वो हवा जो है, ब्लेड क्या कर देगा, हवा को यहाँ पे फेंकेगा। ओके, तो हवा बाद में यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम हाउसिंग की बात करें तो हाउसिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एरिया जो है हाउसिंग का कम होता है। तो पहली मैकेनिकल एनर्जी जो हवा को दी जाती है और हवा की जो वेलोसिटी है उसको बढ़ाया जाता है। तो हवा को एनर्जी मिलने के बाद में जब हवा ब्लोअर के वेन्स के साथ में टकराते हैं, इसको वेन्स कहते हैं। ये जो है ना, इसको ब्लेड भी कह सकते हैं आप नॉर्मल भाषा में, या फिर वेन्स कहते हैं। जो काव आपको नजर आ रही है दैट आर वेन्स। ओके, तो हवा आती है और इस वेन्स के ऊपर टकराती है, तो हवा में एनर्जी आ जाती है। जो फैन अपनी एनर्जी हवा को दे देते हैं और हवा वहां पे क्या हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। और ये जो फैन की मैकेनिकल एनर्जी है हवा को मिल जाती है, तो हवा तेजी से बहती है, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। हवा की वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं इसको, बढ़ती है। और हवा जो है यहाँ पे घूमना चालू हो जाती है। तो हवा यहाँ पे तेजी से घूमती है क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लोअर के बीच में और हाउसिंग के बीच में गैप कम है। गैप कम होने की वजह से हवा में काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हवा आगे बढ़ेगी, ठीक, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हवा का जो वेलोसिटी प्रेशर है वो ज्यादा होता है इस पोर्शन में। जस्ट ब्लोअर के बाहर निकलने के बाद में हवा का जो वेलोसिटी प्रेशर वो ज्यादा होता है। जैसे जैसे हवा आगे बढ़ती है, यहाँ पे हाउसिंग का एरिया बढ़ते जाता है। ओके, एरिया बढ़ने के बाद में जो वेलोसिटी एनर्जी है दैट कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये जो वेलोसिटी प्रेशर है दैट कन्वर्ट्स इनटू द स्टैटिक प्रेशर। और आगे जाके हवा का यहाँ पे इस पोर्शन में स्टैटिक प्रेशर हाई होता है। ओके, तो बेसिकली ब्लोअर हाउसिंग और ब्लोअर एक कंबाइंड रोल है उनका। ये मोटर हो गई, मोटर अपनी मैकेनिकल एनर्जी देगी एम्पेलर को, एम्पेलर अपनी एनर्जी देगा हवा को। और बाद में हाउसिंग में काम होता है उसकी जो वेलोसिटी एनर्जी उसको स्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट करे, स्टैटिक प्रेशर में कन्वर्ट करे। और स्टैटिक प्रेशर को बढ़ाने के बाद में ये जब स्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो हवा फिर क्या होती है, ब्लोअर हाउसिंग से बाहर निकलती है और उसका स्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने के कारण हवा ज्यादा दूर तक आगे पहुंच सकती है। तो ऐसे कुछ ये जो पार्ट्स है उस पार्ट का यहाँ पे फंक्शन होता है। ओके, बाद में जाके अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फैन की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फैन में भी दो टाइप के सेंट्रीफ्यूगल फैन होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड कर्व फैन सेंट्रीफ्यूगल फैन और एक होता है बैकवर्ड कर्व सेंट्रीफ्यूगल फैन। तो डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरवर्ड मतलब उसकी जो वेन्स होती है वो आगे की तरफ झुकी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में देखा, क्लोजली देख सकते हो वेन्स जो है कुछ ऐसी है। ओके, ऐसी कर्व है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ए दिया हुआ है, आपको ब्लू कलर का एरो दिख सकते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वैसी इसके क्या है, वेन्स भी है। तो उस फैन को हम कहेंगे फॉरवर्ड कर्व सेंट्रीफ्यूगल फैन। दूसरा क्या होता है, बैकवर्ड कर्व सेंट्रीफ्यूगल फैन। बैकवर्ड कर्व में क्या होता है, उसकी जो वेन्स होती है वो ऐसे उल्टी होती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसे है तो एक जो वेन्स होती है वो ऐसे होती है। ओके, ये बेसिक डिफरेंस होता है फॉरवर्ड कर्व फैन में और बैकवर्ड कर्व फैन में। बाकी और डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट जो लाइट वेट है, फॉरवर्ड कर्व फैन लाइट वेट होते हैं और बैकवर्ड कर्व फैन कैसे होते हैं, हेवियर होते हैं। तो ऑब्वियसली लाइट वेट है, हेवी वेट है, जो छोटी मशीन होती है, छोटे विंडो एयर कंडीशनर्स वगैरह होते हैं या छोटी कैपेसिटी की जो मशीन होती है उसमें ज्यादा करके फॉरवर्ड कर्व जो फैंस है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फैंस है उसको यूज करेंगे। जो बड़ी मशीन होती है, बड़ी एएचओ होती है, उसमें हम लोग बैकवर्ड कर्व फैन यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट में लिखा है कॉम्पैक्ट एंड लेस कॉस्टली। कॉम्पैक्ट होता है, सस्ता होता है, और बैकवर्ड कर्व फैन क्या होता है, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं और कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। ऑपरेटिंग एट लो स्पीड, ये जो फॉरवर्ड का होते हैं उसको लो स्पीड में चलाया जाता है, लो स्पीड मशीन में इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया विंडो एयर कंडीशनर। ओके, और इसका हाई ऑपरेटिंग स्पीड होता है। बैकवर्ड का फैन जो है एयर हैंडलिंग यूनिट में होते हैं, बड़े बड़े एयर हैंडलिंग यूनिट्स होते हैं, उसमें बैकवर्ड का फैन को यूज करते हैं, उसका आरपीएम भी ज्यादा होता है, स्पीड भी ज्यादा होता है। फॉरवर्ड का फैन लेस इफिशियंट, इसकी इफिशियंसी इतनी ज्यादा नहीं होती, बैकवर्ड का फैन की इफिशियंसी ज्यादा होती है।
और फॉरवर्ड कर्व फैन के यूज फॉर लोअर प्रेशर रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया कि स्टैटिक प्रेशर ज्यादा डेवलप नहीं करना है, छोटी सी रूम है, वहां पे एक छोटा सा एसी लगा हुआ है, उसको ज्यादा दूर तक हवा को नहीं फेंकना है, तो ऐसी जगह पे हम फॉरवर्ड कर्व फैन को यूज कर सकते हो। और कोई सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम है और एक जगह से दूसरी जगह पर, काफी लंबी जगह पर डक्ट के माध्यम से हम लोग को हवा को लेके जाना है, तो ऐसी जगह पे डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे स्टैटिक प्रेशर भी हाई होना जरूरी है। और स्टैटिक प्रेशर हाई चाहिए तो वहां पे ऐसी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, बैकवर्ड कर्व फैन यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं दैट इज इन इंचेस ऑफ वाटर कॉलम या वाटर गेज भी कई बार कहा जाता है। मतलब फैन का जो प्रेशर है वो पीएसआई में मेजर नहीं होता। नॉर्मली हम लोग को आदत होती है, हम लोग ने गैस के प्रेशर को मेजर किया होता है और गैस के प्रेशर हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिनते हैं या फिर पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज में हम लोग गिनते हैं। लेकिन हवा के प्रेशर को गिनने के लिए, मतलब ब्लोअर जो प्रेशर बिल्डअप करता है उसको शायद हम पीएसआई में नहीं गिन सकते क्योंकि वो प्रेशर काफी कम होता है, तो उसको पीएसआई में मेजर नहीं किया जा सकता। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज वाटर कॉलम, कई बार यूज करते हैं, और या फिर वाटर गेज भी इसको कई बार कहा जाता है। तो उसको कैसे चेक किया जाता है उसका मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है। तो एक क्यों बता रहा हूँ मेजरमेंट, क्योंकि इसकी जो इफिशियंसी है, कितना प्रेशर दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सब कैसे मेजर होगा, आपको कुछ ना कुछ मेजरिंग डिवाइस चाहिए। मेजरिंग डिवाइस से मेजर करने के बाद भी आपको पता चलेगा कि ये फैन जो इफिशियंटली काम करता है या नहीं करता, जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर बिल्डअप करता है कि नहीं करता, ये आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मालूम पड़ेगा। तो वाटर मैनोमीटर्स होते हैं ऐसे यू टाइप के, मतलब कांच की नली होती है यू शेप की, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होता, उसमें पानी भरा होता है। ओके, और उसका एक एंड जो है ना वो इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया ऐसे ही क्या होता है, डक्ट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जहां पे भी आपको हवा का प्रेशर मेजर करना है। यहाँ पे आगे ब्लोअर वगैरह होगा जो मैंने दिखाया नहीं है, ब्लोअर हवा को फेंक रहा है, मान लो कि ये ब्लोअर है फॉरवर्ड का और वो यहाँ पे लगा है और वो डक्ट के अंदर हवा को भेज रहा है। ओके, भेजने के बाद में ये जो हवा है ये हवा डक्ट में से फ्लो हो रही है, ये हवा सीधी निकल के जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ हवा जो है इसके ऊपर भी एक्सट्रैक्ट होगी। ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया वाटर मैनोमीटर, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ हवा का प्रेशर जो है एक्सट्रैक्ट होगा, और जब प्रेशर इसके ऊपर आएगा तो इसमें पानी भरा होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर कॉलम लिखा है मतलब इसमें पानी भरा होगा। अब ये जो डक्ट के अंदर हवा का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ये पानी अपोजिट साइड से ऊपर आएगा। ओके, एक साइड से नीचे जाएगा, यहाँ से पानी जो है वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, और यहाँ से पानी क्या हो जाएगा, ऊपर चलाएगा। ए एंड डक्ट में लगा हुआ है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर पे ए एंड क्या है, ओपन है। तो इस प्रेशर के वजह से क्या हो गया, एक कॉलम ऊपर आ गया। मान लो इस एग्जांपल में 2 इंच क्या हो गया, पानी जो है उसका लेवल ऊपर आ गई। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो पर्टिकुलर फैन जो भी लगा हुआ है उसका स्टैटिक प्रेशर कहेंगे, इसको हम स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। स्टैटिक प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होता है उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सब प्रेशर्स क्या होते हैं, नेगेटिव स्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव स्टैटिक प्रेशर, ये सारा डिटेल में स्टडी करेंगे। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्लोअर नाम की कोई चीज होती है, वो प्रेशर बिल्डअप करता है, उस प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, वाटर मैनोमीटर से इसको मेजर करते हैं, और उसका यूनिट क्या होता है, वाटर कॉलम या वाटर गेज। इस जस्ट मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो हवा का क्या करेगा, हवा का जो भी प्रेशर होगा उस प्रेशर से पानी ऊपर चढ़ेगा, और इस केस में मान लो कि 2 इंच पानी जो है ऊपर चढ़ गया ट्यूब में, तो हम क्या कहेंगे, हवा का जो स्टैटिक प्रेशर है दैट इज 2 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम या 2 इंचेस ऑफ वाटर गेज। और इस तरीके से फैन का जो स्टैटिक प्रेशर है या फिर प्रेशर है उस प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं और उससे डिसाइड कर सकते हैं फैन अच्छी तरीके से काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। 6 पॉइंट में क्या बताया, यूज फॉर द लोअर प्रेशर रिक्वायरमेंट लेस देन 3 इंचेस ऑफ वाटर कॉलम। मतलब जो फॉरवर्ड को फैंस होते हैं वो अगर 3 इंचेस से कम अगर प्रेशर रिक्वायरमेंट है वाटर कॉलम में या वाटर गेज में, तो वहां पे हम लोग फॉरवर्ड को फैन यूज करते हैं। लेकिन जहां पे जो प्रेशर रिक्वायरमेंट है, स्टैटिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट 3 इंचेस से ज्यादा होती है, तो वहां पे हम लोग बैकवर्ड को फैन को यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।